पीडीएम हुकूमत की नैब तरमीम, सुप्रीम कोर्ट से कलअदम करार। अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन केस बहाल। अदालत उज़्मा ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। 58 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। नैब तरमीम की मुतादिद शिकों को आइन के बरक्स करार दिया। फैसले में कहा गया, अवामी ओहदों पर नैब कानून के तहत 50 करोड़ की हद वाली तरमीम को कलअदम किया जाता है। करप्शन और बेईमानी की तारीफ से मुताल्लिक तरमीम भी कलअदम करार दी जाती है। अदालती फैसले में कहा गया, करप्शन केसेस जहां थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल। फैसले के बाद एक साबिक सदर और 6 वज़राए आज़म एक बार फिर नैब के रडार पर। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज समेत कई सियासतदान और कारोबारी अफराद फिर नैब केसेस भुगतेंगे। नैब ने फहरिस्त तैयार कर ली। केस दोबारा एहतसाब अदालतों को मुंतकिल किए जाएंगे। निगरान हुकूमत ने अवाम पर एक और इजाफी बोझ डाल दिया। पेट्रोल की फी लीटर पर मार्जिन 88 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे इजाफा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का पेट्रोल पर मार्जिन 6 रुपए 47 पैसे हो गया। पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में भी फी लीटर 41 पैसे का इजाफा। डीलर्स का पेट्रोल पर मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे कर दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के लिए मार्जिन में इजाफा फौरी तौर पर नाफिज। पिछले एक माह की तो गलतियां नहीं है, पिछले कई वर्षों की गलतियां हैं। कराची इलेक्ट्रिक का टैरिफ जो है पिछले कोई एक साल से उसकी एडजस्टमेंट ही नहीं हुई। अब वो एडजस्टमेंट जब एक साल की एक साथ होगी तो कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत सारा बर्डन पड़ेगा। बिजली आहिस्ता आहिस्ता मजीद महंगी होगी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ एक साल से एडजस्ट नहीं हुआ, एक साथ होगा तो आवाम पर बोझ पड़ेगा। बिजली सेक्टर का नुकसान 2500 अरब रुपए है। हर साल 1000 अरब रुपए का सूद लेना पड़ रहा है। इस मसले को हल करने में महीने नहीं कई साल लगेंगे। सादिकाबाद मोटरवे M5 के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, कार ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में 8 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में दुल्हन भी शामिल। 2 रोज कबल शादी हुई थी। रस्म की अदायगी के लिए दुल्हा दुल्हन मैके जा रहे थे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बाइस पेश आया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जुड़वा शहरों में 66 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में पानी की सतह कटारियां के मुकाम पर 8 फीट। जहलम, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में 20 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। पेट्रोल डीजल होश रुबा महंगा। कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल की फी लीटर नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा कर दिया। मुल्क की तारीख में कभी एक माह में पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं हुआ। अवाम की दुहाई, इजाफा मुस्तरद कर दिया। माहिरीन मईशत कहते हैं, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई बतदरीज कम होने का दावा किया था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। नून लीग ने नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ा करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, जालिमाना शक्ल में कानून की बहाली पीटीआई को मुबारक हो।
अब चेयरमैन पीटीआई 90 रोज का रिमांड भुगते, लग पता जाएगा, जमानत भी नहीं मिलेगी। मैंने तो अपनी पार्टी से कहा था अभी इस कानून को ना छेड़ें। बोले नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर काम हो रहा है, तमाम कानूनी उमूर के बाद ही नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं नैब तरामीम केस का फैसला यही आना था, फैसले में नून लीग के लिए परेशानी की कोई बात नहीं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जरूर पाकिस्तान जाएंगे। पीडीएम का एनआरओ खत्म हो गया, माहिर कानून शुएब शाहीन का रद्द अमल। कहा पीडीएम ने अपने केसेस बंद करने के लिए नैब तरामीम की, फैसल चौधरी ने भी फैसला खुशाइंद करार दिया। बोले नैब तरामीम अवाम के फायदे के लिए नहीं बल्कि केसेस खत्म कराने के लिए थी। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का फैसले पर हैरत का इजहार, कहते हैं इसके दो रस नताइज होंगे। पार्लियामेंट ने गलत को सही करने का तरीका अपनाया था, मुख्तसर फैसले की रवायत गलत है, फैसले में वजूहात शामिल होनी चाहिए। नैब तरामीम से मुतालिक अदालती फैसले पर मुशावरत करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा सिर्फ सियासतदान नहीं पब्लिक ऑफिस होल्डर का भी एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा एहतसाब भी ना हो जिससे निज़ाम शल हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित हुआ तो कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। चाहता हूं मेरे खिलाफ तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। नवाज शरीफ से मुतालिक जो भी कानून होगा उस पर अमल होगा। मुल्क की माशी मामलात पर कौमी ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। ये इख्तियार पार्लियामान ने दिया है, किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करने नहीं आए। निगरान हुकूमत का काम शफाफ इंतखाबात और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना है। मुल्क चला लेंगे नैब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नबासी कहते हैं नाकाम अंधा काला कानून रखेंगे तो नुकसान ही होगा। एआवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा मेरा मौक़िफ़ रहा है नैब खत्म ना किया तो मुल्क नहीं चलेगा। ये भी कहा मुकदमे रोजाना की बुनियाद पर चलाकर खत्म करें, दोनों काम नहीं हुए अब भुगतेंगे। नवाज शरीफ कामयाब वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। 16 महीने में पीडीएम की सारी बेईमान जमातों ने मिलकर अपने आप को कानूनी शिकंजे से बाहर निकालने के लिए, सारे केसेस माफ कराने के लिए जो ड्रामा रचाया, लॉ पास किए, 16 महीने से कर्जे लिए गए, अयाशी की बदतरीन कर्जे पाकिस्तान में जमा किए। तो जितने भी 18 लीडर्स हैं कि केसेस खुल गए हैं। पीडीएम हुकूमत ने 16 माह में सिर्फ कर्जे लिए, अय्याशिया की। नैब तरामीम के जरिए अपने मुकदमात खत्म कराए, खुश आइंद है कि वो केसेस दोबारा खुल गए। फैसल वावडा का अदालती फैसले पर इज़हार ख्याल, कहा आर्मी चीफ की काविशों से मुल्क बहरानों से निकल रहा है। उम्मीद है जस्टिस काजी फायज ईसा भी कौम को मायूस नहीं करेंगे। साबिक वफाकी वजीर ने 7 सितंबर को प्रोग्राम लहतार में कहा था केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात का मलबा गिरेगा। आउट गोइंग चीफ जस्टिस पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए स्ट्रोक खेलेंगे। नवाज शरीफ, जरदारी, गिलानी और उनका मुजरिम कबीला आज फिर कटहरे में खड़ा है। तर्जुमान पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल, कहा उम्मीद है नए चीफ जस्टिस इंसाफ के साथ खड़े होंगे। इंसाफ की फराहमी मुल्क को आगे बढ़ने में मदद देने के लिए बुनियादी शर्त है। फवाद चौधरी कहते हैं ये सियासतदानों को एक बार फिर नए मिसाकी जमहूरियत की जरूरत की जानिब ले आई है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद साबिक हुक्मरान जमात के खिलाफ करप्शन मुकदमात बहाल हो गए। खुद साख्ता तरमीम गैर आईनी साबित हुई। शेख रशीद बोले उमरता बंदयाल ने अपनी इनिंग की आखिरी बॉल पर जबरदस्त छक्का मारा है, वो खाक वहीं पर पहुंच गई जहां का खमीर था। यह कानून वहीं से शुरू होगा जहां से इनको लपेट दिया गया था। इलेक्शन डेट तो ऐलान करें, जब इलेक्शन डेट सामने आएगा तो वो मुनासिब वक्त होगा। अलायंस का या नो अलायंस का, ये जो भी हमारा इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है वो हम आपके सामने रखूं, या जो हमारा मंशूर है वो हम आपके सामने रखें।
इलेक्शन कमीशन फिलफौर इंतखाबात की तारीख दे, पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो की सीसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आईनी बहरान के खात्मे के लिए इंतखाबात की तारीख देना होगी। हम आवाम से नहीं छुप रहे, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी इजलास में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक खदशात भी रखे गए। सीसी ने आसिफ जरदारी को इख्तियार दिया कि एतराजात दूर कराए जाएं। बिलावल ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत एक सियासी जमात से है। हमारे एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था जब वो मुश्किल में होते हैं तो पैर पकड़ते हैं और मुश्किल से निकलते ही गला पकड़ते हैं। 2013 में पीपी को पंजाब से साजिश करके निकाला गया। उस वक्त जिन लोगों ने जश्न मनाया बाद में नुकसान उठाया। नैब तरामीम से मुतालिक फैसले पर कहा सुप्रीम कोर्ट से इसी फैसले की तवक्को थी। हमारे लिए नैब कोई नई चीज नहीं। इंतखाबात शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के खत का जवाब नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर नहीं किया जाएगा। जराए इलेक्शन कमीशन का कहना है सदर ने खत में कौमी असम्बली इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। सदर और गवर्नर्स इलेक्शन की अलग अलग तारीख दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। सदर ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज दी थी। किया पीडीएम ने 16 महीनों में अपने नेब के केसेस खत्म करवाए, अपने आप को क्लीन करवाया। साबिक हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम अपने मफादात के लिए की। जमात इस्लामी बेलाग एहतसाब चाहती है। पार्लियामेंट में कानून साजी अवाम के लिए नहीं ताकतवर अफराद के लिए होती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जिन्होंने अरबों के कर्जे माफ करवाए और मुल्क लूटा उन्हें पकड़ा जाए। बिजली बिलों में शामिल बिला जवाज टैक्सेस खत्म किए जाएं। रिलीफ मिलने तक महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हलफ बर्दारी के बाद लार्जर बेंच तश्कील देंगे। फुल कोर्ट बनाए जाने का भी इम्कान। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। शहीद सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और दीगर सीनियर अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहीद का जस्ते खाकी आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। सूबेदार कैसर कोयटा के इलाके वलीतंगी में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। ये स्कीम अनेबल करती है हमारे भाई बहनों को जो बाहर से पैसा भिजवा रहे अपना पैसा भेजें और उनके जो लायकीन है वो रिसीव करें टोटली। ARY नेटवर्क के 23 साल हर साल रहा बेमिसाल। लंदन के एक दफ्तर से शुरू होने वाला ARY नेटवर्क पाकिस्तान की शनाख्त बना। एशिया कप में नाकाबिल शिकस्त भारत ने भी हार का मजा चख लिया। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को 6 रन से शिकस्त दी। 266 रन के ताकुब में भारतीय टीम 259 रन पर ढेर। फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान की शानदार बॉलिंग 3 विकेटें ली। शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई मगर टीम के किसी काम न आई। एशिया कप का फाइनल इतवार को भारत और श्रीलंका के दरमियान होगा। और हॉलीवुड की मिजाज मौसीकी के तड़के से भरपूर नई 3D एनिमेटेड फिल्म ट्रोल्स बैंड टुगेदर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 17 नवंबर को अमेरिका के सिनेमा घरों में कहकहे बिखेरेगी। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी मुसलसल इंजरी का शिकार। PCB का प्लेयर्स की गैर मुल्की लीग्स खेलने पर सख्त एक्शन। कौमी खिलाड़ियों को PSL के अलावा सिर्फ एक लीग खेलने की इजाजत होगी। बोर्ड ने शेख सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दी। एशिया कप में शिकस्त की वजह क्या बनी?
ज़का अशरफ ने हाई प्रोफाइल मीटिंग भी तलब कर ली।